अब सवाल ये आता है यहाँ पर कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस की, इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे किया जाएगा। इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसकी नेचर के लिहाज से। यानी कि अगर हम लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं या हम हाइट मालूम करना चाह रहे हैं या डायमीटर मालूम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा हर डेजिग्नेशन के लिहाज से। इसी तरह अगर हम टाइम मालूम करना चाह रहे हैं, हम मास मालूम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट या डिफरेंट लोग, डिफरेंट पीपल अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम एक ऐसे बंदे की बात करें जो कपड़ा सेल कर रहा है तो कपड़ा सेल करने के लिए वो मीटर रॉड का यूज़ करता है उसको मेजर करने के लिए। कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर इंची टेप का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह अगर हम पंक्चर मेंडर की बात करें तो पंक्चर मेंडर क्या कर रहा है, एयर गॉजेस का इस्तेमाल कर रहा है। केमिकल इंजीनियर्स की बात करें तो वो हाइड्रोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं लिक्विड की डेंसिटी मालूम करने के लिए। इसी तरह हर बंदा या ऐसे लोग जो डिफरेंट कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए, अपनी मेजरमेंट के लिए। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए डॉक्टर्स थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, या लेबॉर्ट्री में अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए भी थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो कमर्शियल लेवल पर मार्केट्स में इस्तेमाल होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए जो फैक्ट लिखा हुआ है, डू यू नो use of every instrument is restricted by smallest measurement that can be performed and it is termed as least count। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप छोटी से छोटी रीडिंग जो किसी इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं या इंस्ट्रूमेंट में जो आपको सबसे स्मॉलेस्ट लाइन या स्मॉलेस्ट रीडिंग जो दिख रही होती है वो कहलाती है उसका लीस्ट काउंट। यानी अगर आपके पास मीटर रॉड है या आपके पास कोई मीटर रूल है या स्केल है तो उसके ऊपर जो फर्स्ट लाइन दिख रही होगी वो फर्स्ट लाइन आपके पास उसका लीस्ट काउंट होगा, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनको पढ़ने से पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि लेंथ कितने यूनिट्स में मेजर की जा सकती है और लेंथ को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो लेंथ को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे दो डेफिनेशंस हाईलाइटेड हैं। ये दोनों डेफिनेशंस आप याद करेंगे। पहली डेफिनेशन ये है कि मिनिमम डिस्टेंस, दो पॉइंट के दरमियान का मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, लेंथ कहलाता है। बाकी दूसरी जो डेफिनेशन दी हुई है SI यूनिट के लिहाज से वो क्या दी हुई है, वो ये दी हुई है कि लेंथ को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि लाइट अगर वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम मीन्स जहाँ पर कोई भी गैस, कोई भी चीज़ मौजूद ना हो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। जैसे स्पेस को हम वैक्यूम कहते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई गैस, कोई एयर मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल खाली है। तो इस वजह से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वैक्यूम से अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो लाइट की रफ्तार जब वो वैक्यूम से ट्रैवल करती है तो उस वक्त होती है 299,792,458। ये जो वैल्यू दी हुई है 9 डिजिट्स पे कंसिस्टेड, ये हमारे पास एक तरह से लाइट की रफ्तार है। तो इस लाइट की रफ्तार को 1 से डिवाइड कर दिया गया, यानी हम 1 मीटर की लेंथ को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि 1 मीटर की लेंथ कैसे मेजर होगी अगर लाइट ट्रैवल कर रही है वैक्यूम से टाइम इंटरवल में 1/299,792,458 इस टाइम पीरियड में, तो वो कहलाएगी लेंथ। फिर इसी तरह यहाँ पर आप लेंथ के डिफरेंट कन्वर्जन्स दी हुई हैं कि अगर 1000 मीटर की लेंथ है तो 1000 मीटर की लेंथ हमारे पास 1 किलोमीटर के बराबर होती है। इसी तरह 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। उसी तरह फिर आपके पास 1 सेंटीमीटर है,
1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1 इंच है वो 2.53 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 12 इंचेस हैं वो 1 फुट के बराबर होता है, और फिर 1 यार्ड है तो वो 3 फुट के इक्वल होता है। इनमें से कुछ यूनिट कॉन्वर्जन्स हम डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, जहाँ पर हमने यूनिट कॉन्वर्जन सीखी थी कि किस तरह से डिफरेंट यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास थी लेंथ की डेफिनेशन। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट है मीटर रूल। मीटर रूल सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जो लेंथ को मेजर करेगा। मीटर रूल क्या है? मीटर रूल एक स्केल है। जैसे कि आप ज्योमेट्री के लिए स्केल यूज़ करते हैं, रूलर यूज़ करते हैं, आपके पास मौजूद होता है, आप लाइन ड्रॉ करते हैं उससे। उसमें अगर आप देखें तो उसमें 2 यूनिट्स मेंशन होते हैं, एक होता है सेंटीमीटर और एक होता है इंचेस। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट्स में कैलकुलेशन कर रहा होता है, यानी उसकी जो रीडिंग होती है वो आई थिंक 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के दरमियान में होती है, इससे अबव मेजरमेंट नहीं करता। लेकिन मीटर रूल जो है, ये आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, आपने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में भी देखा होगा, ये स्केल 100 सेंटीमीटर तक की कैलकुलेशन कर सकता है, यानी 100 सेंटीमीटर तक रीडिंग ये नोट करता है। फिर 100 सेंटीमीटर, आप जैसे मैंने बताया था कि ये 1 मीटर के बराबर होता है, तो ये कंप्लीट 1 मीटर का एक स्केल होता है, तो इस वजह से इसको मीटर रूल भी कहा जाता है। अब इसमें जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है, इस 1 सेंटीमीटर की लाइन को हमने डिवाइड किया होता है 10 डिविजन्स में। यानी अगर आप आपके पास स्केल है तो आप उस स्केल को देखें, आपके पास जो 1 सेंटीमीटर है यानी 1 से 2 सेंटीमीटर तक में 10 लाइंस मौजूद होंगी बीच में, तो 10 डिविजन्स मौजूद होंगी। ये जो 10 डिविजन्स है इसमें अगर हम एक एक लाइन काउंट करें तो एक एक लाइन 1 मिलीमीटर की होती है। यानी अगर 0 है तो 0 के बाद अगर आपको पहली लाइन दिखाई दे रही है तो 1 मिलीमीटर है, दूसरी 2 मिलीमीटर, देन 3, देन 4। तो यहाँ पर जो पहली लाइन दिख रही है वो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है इस इंस्ट्रूमेंट की, तो वो कहलाएगी लीस्ट काउंट। तो इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। इसी तरह जैसे कि मैंने बताया था कि ये लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बना हुआ किसका होता है? ये बना हुआ होता है वुड का, यानी लकड़ी का या तो फिर स्टील का, और इस पर फिर इसी तरह 100 सेंटीमीटर तक की मार्किंग हुई होती है। ये इंचेस में भी मौजूद होता है, इस पर दोनों रीडिंग होती है, इंचेस भी और सेंटीमीटर्स में भी। इसके अलावा रीडिंग इससे कैसे निकाली जाएगी? आपने जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करनी है, आप वहाँ पर उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने पेन की लेंथ मालूम करनी है तो आप पेन के स्टार्टिंग पॉइंट्स को टच करें 0 से, स्केल के 0 से सेंटीमीटर में, और उसके बाद एंड पॉइंट देखें कि जो आपके पास पेन मौजूद है उसका एंड पॉइंट कौन से पॉइंट से मीटर रूल के कौन से पॉइंट से मैच कर रहा है, तो वहाँ तक आप सेंटीमीटर्स की लाइंस को काउंट कर लें और मिलीमीटर्स को भी उसमें ऐड कर दें। तो इस तरह आपके पास रीडिंग आ जाएगी मीटर रूल के थ्रू। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आप ज्योमेट्री पर्पस के लिए सेंटीमीटर्स में लाइन ड्रॉ करते थे अपने रूलर की मदद से, तो बिल्कुल इसी तरह ये स्केल इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टेंस मालूम करने के लिए, यानी कि ये ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग निकालता है एज़ कम्पेयर टू मीटर रूल। मीटर रूल जो है वो कम से कम 1 मिलीमीटर तक की रीडिंग निकाल सकता है, लेकिन हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर से कम रीडिंग भी मेजर कर सकता है। तो इस वजह से अगर हम मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर को कंपेयर करें तो वर्नियर कैलिपर मीटर रूल से ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये भी क्या करेगा? ये भी डिस्टेंस मालूम करेगा, लेकिन ये इंटरनल डिस्टेंस भी फाइंड कर सकता है, एक्सटर्नल डिस्टेंस और इंटरनल डिस्टेंस दोनों फाइंड कर सकता है। इसके अलावा अगर हमें लेंथ मालूम करनी है या एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करना है तो उसके लिए भी हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि वर्नियर कैलिपर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिस्टेंस फाइंड कर सकता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को आगे देख सकते हैं आप, इसमें पिक्चर्स मौजूद हैं आपके सामने। 2 पिक्चर्स हैं, एक है डिजिटल वर्नियर कैलिपर और एक है मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर।
तो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, इसमें आपको रीडिंग खुद चेक करनी पड़ती है, लेकिन जो डिजिटल होता है उसमें रीडिंग बाकायदा डिजिट्स में नोट खुद से हो जाती है, यानी हमें बस उसके डिजिट्स नोट करने होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसको आप ये देख सकते हैं कि किस किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। तो इसकी फ़िगर पर आप गौर कीजिए, इसकी फ़िगर से हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से पार्ट्स पर कंसिस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो इसके क्या मौजूद है, एक तो इसके नीचे मेन जॉज मौजूद है, ये बिल्कुल जॉज की शेप दिख रही है। तो ये जो नीचे वाले जॉज हैं, या हम कह सकते हैं मेन जॉज हैं या आउटर जॉज हैं, एक्सटर्नल जॉज हैं, ये इस्तेमाल होते हैं एक्सटर्नल डायमीटर या फिर लेंथ मालूम करने के लिए। लेकिन इसी तरह ऊपर हमारे पास स्मॉलर जॉज भी मौजूद हैं, जिनको हम इंटरनल जॉज कह सकते हैं, या तो फिर आप इनको इनर जॉज भी कह सकते हैं। तो ये जो जॉज हैं ये इस्तेमाल होते हैं इंटरनल डायमीटर, या आप कह लें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर कोई होलो चीज़ है तो उसका पूरा सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अब अगर फिगर में आप मज़ीद देखें तो यहाँ पर ऊपर एक स्क्रू मौजूद है। ये स्क्रू इन दोनों स्केल्स को टाइट कर देगा, यानी कि जब हम बीच में ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे तो ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के बाद यहाँ पर अब हम इसे ऊपर से टाइट करेंगे, तो ऊपर वाला जो स्क्रू है ये कहलाता है टाइटनिंग स्क्रू। अब ये जो वर्नियर कैलिपर है ये कंसिस्ट करता है दो स्केल्स पर, एक स्केल कहलाता है मेन स्केल, दूसरा स्केल कहलाता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल फिक्स होता है और जो वर्नियर स्केल है यानी जो स्मॉलर स्केल है, आपको दो स्केल दिखाई दे रहे होंगे फिगर में, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फोकस करें तो यहाँ पे आपको दो स्केल दिखाई देंगे, जो बड़े वाला स्केल है वो मेन स्केल है और जो छोटा स्केल है वो वर्नियर स्केल है। इसके अलावा कुछ वर्नियर कैलिपर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डेप्थ गेज मौजूद होता है। डेप्थ गेज इस्तेमाल होता है डेप्थ फाइंड करने के लिए, यानी किसी भी चीज़ की इंटरनल डेप्थ फाइंड करने के लिए। जैसे कि मैंने टेस्ट ट्यूब का जिक्र किया था, तो टेस्ट ट्यूब की अगर हमें डेप्थ मालूम करनी है तो हम उसके लिए डेप्थ गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया पूरे एपरेटस का इंट्रोडक्शन। अब देख सकते हैं हम कि इसमें से रीडिंग कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मौजूद है। अब यहाँ पर हमें इसकी रीडिंग निकालने के लिए पहला स्टेप फोकस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, चाहे आपने उसे डायमीटर वाइज लेना है तो डायमीटर वाइज प्लेस करें, आपने लेंथ वाइज कैलकुलेट करना है तो आप उसको लेंथ वाइज हॉरिजॉन्टल प्लेस करें। तो ऑब्जेक्ट को हम दोनों जॉज के दरमियान में, मेन जॉज के दरमियान में फिक्स करेंगे, क्योंकि हम आउटर डायमीटर मालूम कर रहे हैं इस वक्त। फिक्स करने के बाद ऊपर से आप स्क्रू टाइट कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है नोट द मेन स्केल रीडिंग बाय काउंटिंग लाइंस बिफोर द जीरो लाइंस ऑफ वर्नियर स्केल। अब ऑब्जेक्ट फिक्स करने के बाद आपने ये देखना है कि मेन स्केल पर कौन सी ऐसी लाइन है जो वर्नियर के ज़ीरो से पहले आ रही है। तो वर्नियर के ज़ीरो को अगर हम देखें तो उससे पहले तक की लाइंस देखें तो यहाँ पर हम मेन स्केल मिलीमीटर्स में ले रहे हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है वो मिलीमीटर्स के लिहाज से है। तो मिलीमीटर में जो हमारे पास यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग मौजूद है वो आप यहाँ देख सकते हैं, अलग से इधर बॉक्स में है। तो 2 के बाद 2.1, देन 2.2, 3, 4 और 5, 2.5 के बाद थर्ड लाइन है जो ज़ीरो से पहले हमें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब 2.8 मिलीमीटर हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ गई। तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग 2.8 मिलीमीटर लिख दी गई। इसके बाद फिर हमें निकालनी है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आती है? वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि मेन स्केल की कौन सी लाइन है जो वर्नियर स्केल से, या आप कह सकते हैं वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन से बिल्कुल मैच कर रही है। यानी कि अगर आप फोकस करके देखें तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि ये एक ही लाइन है वर्नियर की और मेन की। एक और चीज़ आपने इसमें नीचे वाली लाइन देखनी होती है। अक्सर स्केल्स में ऊपर भी लाइंस मौजूद होती हैं, तो आपको ऊपर वाली लाइंस नहीं देखनी, आपको नीचे वाली लाइंस देखनी है। तो नीचे वाली लाइंस में आप देख सकते हैं ये जो 6 लिखा हुआ है, ये थोड़ा यहाँ पर प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको बहुत लाइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि ये 6 लाइन है जो बिल्कुल मैच कर रही है, जिस पे एरो मौजूद है।
तो ये एरो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ पर 6 हमारे पास क्या आ गई, वर्नियर स्केल की रीडिंग है। लेकिन अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का क्या होता है, वर्नियर स्केल का या वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। अगर हम इसको मिलीमीटर्स में लें तो ये 0.1 होता है। अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में लें तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 0.1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रीडिंग आएगी 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, और अगर हम मिलीमीटर्स में ले रहे हैं तो वो होता है 0.1 मिलीमीटर। अब रीडिंग यहाँ पे बस जो डिवीज़न आई थी, जो हमारे पास मेन स्केल था वो मिलीमीटर्स में इस वक्त सपोज किया हुआ है, और जो वर्नियर स्केल था वो डिवीजन्स में है। तो डिवीजन्स पॉइंट्स में नहीं हो सकती, तो हमारे पास 6 डिवीज़न थी जो बिल्कुल मैच कर रही थी। तो ये जो 6 डिवीज़न है, इस 6 डिवीज़न को अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें लीस्ट काउंट से, लीस्ट काउंट जो कि 0.1 मिलीमीटर आया है, क्योंकि रीडिंग मिलीमीटर में ली जा रही है तो यहाँ पे लीस्ट काउंट हम मिलीमीटर्स में ही लेंगे। तो ये 6 को जब आप 0.1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 मिलीमीटर। ये हमारे पास है वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। तो 0.6 मिलीमीटर यहाँ पे ओवरऑल वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। इसके बाद ये मेन स्केल रीडिंग में ऐड की गई तो यहाँ पर आ गया टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग हमारे पास 3.4 मिलीमीटर आ गई। इसका मतलब ये इसका जो डायमीटर है, जो स्फेयर यहाँ पे हमने यूज़ किया था, वो 3.4 मिलीमीटर की रीडिंग दे रहा है। अब इसके बाद इसी तरह जैसे कि मैंने यहाँ पर अब बताया था सेकंड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने वर्नियर स्केल रीडिंग काउंट की। जैसे मैंने अभी बताया हम 0 से पहले तक जैसे हम देख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 0 के बाद कौन सी लाइन है वर्नियर की जो बिल्कुल मैच हो रही है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड स्टेप एक्सप्लेन किया, बिल्कुल इसी तरह हम थर्ड स्टेप भी कर चुके हैं इसी के साथ ही, जो कि लिखा हुआ था काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल आफ्टर 0 कोइंसाइडिंग मेन स्केल। थर्ड स्टेप मैं आपको साथ में बता चुकी हूँ सेकंड स्टेप के, कि हमने पहले मेन स्केल रीडिंग निकाली, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग निकाली, और आखिर में स्टेप 4 में हमने क्या किया, दोनों रीडिंग्स को ऐड कर दिया। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था ऐड द 2 रीडिंग फॉर टोटल। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स में वर्नियर कैलिपर की रीडिंग थी। अब आगे आप देख सकते हैं, आगे हमारे पास एक टेबल मौजूद है नेक्स्ट पेज पर। इस टेबल में 0 एरर के लिहाज से रीडिंग निकालना बताया हुआ है वर्नियर कैलिपर से ही। तो सबसे पहली जो रॉ है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग है वो लिखी हुई है चेकिंग फॉर 0 एरर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 एरर, क्या एपरेटस में कोई एरर तो नहीं है। अगर एपरेटस में एरर हो तो उस एरर को रिमूव किया जाता है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो वैल्यू क्या होगी ये आपको अभी इसके बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले 0 एरर देखना सीखते हैं कि हम 0 एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने रीडिंग दी हुई है, यहाँ पर एपरेटस मौजूद नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट उसकी रीडिंग दे दी गई है। तो अगर हम दोनों स्केल्स को बिल्कुल क्लोज करें, वर्नियर और मेन स्केल को बिल्कुल क्लोज करें, तो क्लोज करके अगर वर्नियर का 0 मेन के 0 से टच कर जाए, यानी कि वो ऐसे टच करे कि बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए, ऐसे लगे कि एक ही लाइन है। इसी तरह जब 0 से 0 कोइंसाइड करेगा तो जाहिर सी बात है 0 के बाद जो पहली रीडिंग दिखाई दे रही है, या आप कह सकते हैं जो पहला नंबर दिखाई दे रहा है वो 1 है। तो 1 किससे टच करेगा, 10 से टच करेगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमारे पास एपरेटस में कोई एरर मौजूद नहीं है। इसी तरह फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एरर मौजूद नहीं है क्योंकि दोनों लाइंस मिल रही हैं। तो रीडिंग अगर हम इसकी निकालेंगे तो इसकी रीडिंग कैसे निकाली जाएगी। अब यहाँ पर ये पहले हमने क्या किया था, सिर्फ 0 को 0 से कोइंसाइड किया था। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट को फिक्स करके रीडिंग देख रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को फिक्स किया गया तो ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के बाद यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है 0 से पहले वाली, वो 0 से पहले वाली लाइन कौन सी आ रही है, 3.1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से पहले वर्नियर स्केल की 0 से पहले जो मेन स्केल की लाइन आ रही है वो 3.1 आ रही है। तो 3.1 हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है। अब हम ये चेक करेंगे कि कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की लाइन से वर्नियर स्केल की।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 0 के बाद जो फोर्थ लाइन है वो सबसे ज़्यादा कोइंसाइड कर रही है ऊपर वाली लाइन से। तो इसका मतलब फोर्थ डिवीजन हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग है। लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग में मैंने क्या कहा था कि इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस 0.01 से, जो कि लीस्ट काउंट था, जब इसको हम 0.01 से, ये जो हमारे पास फोर्थ डिवीजन आई है, इसको हम 0.01 सेंटीमीटर, अभी रीडिंग सेंटीमीटर में ली जा रही है, तो 3.1 सेंटीमीटर हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ गई थी। वर्नियर के लिए मैंने क्या बताया कि हम फोर्थ डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो 0.04 सेंटीमीटर ये हमारे पास ओवरऑल वर्नियर स्केल रीडिंग आई है, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। फिर इस वर्नियर स्केल रीडिंग को जब हम मेन स्केल रीडिंग में ऐड करेंगे, मेन स्केल रीडिंग जो कि 3.1 थी, इसमें प्लस किया जाएगा 0.04, तो रीडिंग हमारे पास जो मेजर रीडिंग या कह लें जो ओवरऑल रीडिंग आ गई, वो आ गई 3.14 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो रीडिंग लिखी हुई है वो डायरेक्ट निकाल के लिखी है, उसकी कैलकुलेशन इधर शो नहीं की हुई। इसके बाद करेक्टेड रीडिंग आप देख सकते हैं। करेक्टेड रीडिंग में हमारे पास 3.14 सेंटीमीटर ही आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ज़ीरो एरर मौजूद नहीं था। तो जो ऑब्जर्व रीडिंग है वही हमारी करेक्टेड रीडिंग है। इसके बाद सेकंड केस में लिखा हुआ है कि आपके पास फॉर सपोज एरर मौजूद है। एरर कौन सा होता है? एरर होता है आपके पास ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर कौन सा एरर होता है? ज़ीरो एरर वो एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट में आता है। So the error arising in the instrument while making an experiment, it is called zero error। तो ये कहलाता है ज़ीरो एरर। आप ये भी कह सकते हैं एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ज़ीरो एरर यहाँ पर हम पहले मैंने बताया कि कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है इंस्ट्रूमेंट में। अब सेकंड केस में आप देख सकते हैं, सेकंड केस में जब हमने दोनों जॉस को या कह लें कि दोनों स्केल्स को बिल्कुल क्लोज किया, तो क्लोज करके जो मेन स्केल था वो थोड़ा आगे रह गया और वर्नियर उससे थोड़ा पीछे है। सेकंड केस में आप देख सकते हैं, सेकंड केस में हमारे पास जो मेन स्केल था वो आगे निकल चुका है और जो वर्नियर है वो पीछे है। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है दोनों के ज़ीरोज़ में। वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से पीछे है। तो यहाँ पर एरर मौजूद है, और एरर कितने का मौजूद है ये हम देखेंगे ये चेक करके कि कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल से बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि ज़ीरो एरर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल की जो थर्ड लाइन है वो मेन स्केल से बिल्कुल मैच कर रही है, जहाँ पर सर्कल हुआ है। तो सर्कल को आप देख सकते हैं, सर्कल ये शो कर रहा है कि ये दोनों लाइन्स बिल्कुल एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं। तो ये जो लाइन कोइंसाइड कर रही है ये इंडिकेट कर रही है कि थर्ड लाइन पर हमारा ज़ीरो एरर है वर्नियर स्केल के। तो इस 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर था, क्योंकि मैं यहाँ पर सेंटीमीटर में रीडिंग ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ीरो एरर आया वो 0.03 का आया, जैसे कि नीचे लिखा हुआ भी है, ज़ीरो मार्क ऑन वर्नियर स्केल इज स्लाइटली टू द राइट, ज़ीरो एरर इज 0.03। तो 0.03 का एरर हमारे पास मौजूद है। अब जब हम रीडिंग निकालेंगे तो इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है, और फिक्स करने के बाद फिर क्या करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह रीडिंग चेक की जाएगी जैसे ऊपर चेक की गई थी। तो 3.1 हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है, और वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पर जो आ रही है वो है 7 डिवीजन। तो 7 डिवीजन को इसी तरह फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से 0.01 से, तो आंसर आ जाएगा 0.07। और 0.07 में जब हम ऐड करेंगे मेन स्केल रीडिंग, तो फाइनल रीडिंग जो यहाँ पर आ रही है वो 3.17 सेंटीमीटर आ रही है। ये एरर के बाद है। अब इसके बाद अभी जो एरर आया था वो 0.03 का था और रीडिंग 3.17 थी। तो ये जो एरर आया है जिसमें वर्नियर स्केल की रीडिंग या वर्नियर स्केल का ज़ीरो पीछे है मेन स्केल से, या आप कह सकते हैं मेन स्केल का ज़ीरो आगे है, तो यहाँ पर ये जो एरर है ये कहलाता है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर यहाँ पर मौजूद है, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हमेशा लेस किया जाएगा। तो यहाँ पर आप करेक्टेड रीडिंग के कॉलम में देख सकते हैं, करेक्टेड रीडिंग के कॉलम में हमने क्या किया
3.17 सेंटीमीटर में से 0.03 सेंटीमीटर को लेस किया। तो जब इसको लेस किया तो यहाँ पर 3.14 सेंटीमीटर वही रीडिंग आ गई जो कि ऊपर आई थी करेक्शन के बाद। इसके बाद अब लास्ट में आप देख सकते हैं लास्ट में क्या होगा। लास्ट में आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर वर्नियर स्केल अब आगे होगा और मेन स्केल पीछे होगा। यहाँ पर हम एरर चेक करेंगे तो एरर चेक करने के लिए यही देखेंगे कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो लाइन कोइंसाइड कर रही है वर्नियर की वो है 7। तो 7 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो उसको जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 0.07। इसको माइनस में क्यों ले रहे हैं? इसको माइनस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वर्नियर स्केल अब आगे है और मेन स्केल पीछे है। तो जब वर्नियर स्केल आगे होता है तो माइनस में 0 एरर लिया जाता है, यानी कि वो नेगेटिव 0 एरर होता है। अब इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रीडिंग निकालेंगे। तो रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह ऑब्जर्व की जाएगी। तो यहाँ पर 3.1 हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ रही है और अब जो वर्नियर स्केल रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1, यानी पहली लाइन 0 के बाद वाली पहली लाइन जो है वही बिल्कुल मैच कर रही है मेन स्केल से। तो ये जो 1 आया इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से तो आंसर आ जाएगा 0.01 और 0.01 में जब हम ऐड करेंगे 3.1 तो आंसर आएगा, यानी जो फाइनल रीडिंग आएगी वो होगी 3.11 सेंटीमीटर। अब ये जो 3.11 सेंटीमीटर आया है इसमें एरर मौजूद है। तो एरर कितने का मौजूद था? 0.07 सेंटीमीटर का। तो ये जो 0.07 सेंटीमीटर है ये नेगेटिव में लिया गया है क्योंकि ये नेगेटिव 0 एरर है। तो जब नेगेटिव 0 एरर होगा तो उसको माइनस में लिया जाएगा और फिर यहाँ पर जब माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आ जाएगा 3.18 सेंटीमीटर। करेक्टेड रीडिंग में आप देख सकते हैं 3.11 सेंटीमीटर में हमने जब ऐड किया या आप कह सकते हैं कि लेस किया, लेकिन वो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा 3.18 सेंटीमीटर हो गया। ये 3.18 सेंटीमीटर हमारे पास करेक्टेड रीडिंग आ गई जब हमारे पास नेगेटिव 0 एरर मौजूद था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेसिशन रीडिंग निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये भी डिस्टेंस ही मेजर करेगा या आप कह सकते हैं डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मेजर करता है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.01 लीस्ट काउंट यानी 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट तक मेजर कर सकता है, इतनी छोटी रीडिंग मेजर कर सकता है। लेकिन स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर की भी रीडिंग मेजर कर सकता है, यानी एक और स्मॉलर ज़ीरो मेजर कर सकता है। ठीक है, इसी तरह ये इंजीनियरिंग फील्ड में इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें छोटी से छोटी चीज़ों की भी लेंथ या उनका डायमीटर मालूम करना होता है डिफरेंट मशीनरी बनाने के लिए। इसके अलावा स्क्रू गेज जो है ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दोनों का लीस्ट काउंट में फ़र्क है। तो ज़्यादा एक्यूरेट जो मेजर करेगा, ज़्यादा छोटी से छोटी लेंथ भी जो मेजर करेगा वो स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। इसी तरह इसमें मेजरमेंट कैसे होगी, हम क्या करेंगे, स्क्रू को पूरा ये जो हमारे पास ड्रम होगा उसको रोटेट करवाएंगे। तो इसको ये भी कहा जाता है कि ये स्क्रू प्रिंसिपल पर ये काम कर रहा होता है, ये भी कहा जाता है इसके बारे में। इसी तरह अब आइए देखते हैं इसमें हम रीडिंग कैसे निकालेंगे। इसके पिक्चर आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह ये दिख रहा होता है। तो अब इसकी लेबलिंग एक दफ़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम जाएंगे इसके रीडिंग के स्टेप्स की तरफ। तो डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर पहले इसकी लेबलिंग आप देख सकते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को फिक्स किया जाएगा। ज़्यादातर हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को फिक्स करेंगे, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को फिक्स जहाँ पर किया जाएगा या जिनके बीच में किया जाएगा वो होगा एनविल। एनविल इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और स्पिंडल इसका वो पॉइंट है जो कि ड्रम को मूव करके बिल्कुल ऑब्जेक्ट से टच करेगा और ऑब्जेक्ट को फिक्स करेगा। इसी तरह फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे यू शेप आपको दिखाई दे रहा है ये है फ्रेम, ये यू फ्रेम भी कहलाता है, यू शेप फ्रेम भी इसको कहा जाता है।
इसके बाद यहाँ पर भी दो स्केल्स मौजूद हैं, एक फिक्स स्केल है और एक हमारे पास सर्कुलर स्केल है। तो जो फिक्स स्केल है उसको हम कहते हैं स्लीव और जो सर्कुलर स्केल है उसको हम कहते हैं थिम्बल। इसी के साथ साथ फिर जो एंड पॉइंट है जिससे हम बिल्कुल इसको फिक्स कर देंगे, जो हम रैशेट को टाइट करेंगे तो यहाँ से एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी जिससे हमें पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो थिम्बल और स्लीव पर स्केल्स मौजूद हैं, इसका मतलब अब थिम्बल और स्लीव्स को देखते हुए हम रीडिंग निकालेंगे। जैसे कि वर्नियर कैलिपर 10 डिवीज़न वाला भी होता है और 20 डिवीज़न वाला भी होता है, इसी तरह वर्नियर स्केल की तरह ही स्क्रू गेज भी 50 डिवीज़न वाला भी होता है और 100 डिवीज़न वाला भी होता है। यानी इसके थिम्बल पर जो स्केल मौजूद है उस पर 50 डिवीज़न भी हो सकती हैं और 100 डिवीज़न भी हो सकती हैं। बाकी जो स्लीव है, स्लीव हमारे पास एज अ मेन स्केल ऐड करेगा और थिम्बल एज अ वर्नियर स्केल ऐड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके स्टेप्स देखते हैं किस तरह से रीडिंग निकाली जाएगी। तो रीडिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, कैसे इसको रीड किया जाएगा। तो पहला स्टेप आप देख सकते हैं, पहला स्टेप लिखा हुआ है टर्न द थिम्बल अंटिल द एनविल एंड द स्पिंडल जेंटली ग्रिप द ऑब्जेक्ट, देन टर्न द रैशेट अंटिल इट स्टार्ट्स टू क्लिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे, यानी कि जब किसी भी सर्कुलर बॉडी को हम स्पिंडल और एनविल के दरमियान में रखेंगे तो हम क्या करेंगे, थिम्बल को मूव करेंगे। थिम्बल को मूव करेंगे और थिम्बल को मूव करने के बाद जब वो स्पिंडल बिल्कुल उससे ऑब्जेक्ट से टच करता हुआ एनविल से स्ट्राइक करेगा, इसका मतलब अब स्पिंडल और एनविल ने उसको ग्रिप कर लिया है ऑब्जेक्ट को। अब जब ग्रिप कर लिया है तो हम उसको टाइट करके उसके बाद रैशेट को टर्न करेंगे, रैशेट को घुमाएंगे तो वहाँ पर क्लिक की आवाज़ आएगी जो कि हमें ये इंडिकेट करेगी कि ऑब्जेक्ट टाइट हो चुका है। इसके बाद सेकंड स्टेप आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टेक द मेन स्केल रीडिंग एट द एज ऑफ द थिम्बल। अब मेन स्केल रीडिंग कहाँ से लेंगे, मेन स्केल रीडिंग हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पर जो जूम हुआ है, जूम करके आप देख सकते हैं जो रेड सर्कल में है, तो यहाँ पर आप देखें तो अगर पहली लाइन 0 थी तो 0 के बाद जो फर्स्ट लाइन दिखाई दे रही है वो ऊपर वाली वो क्या होगी, वो 1 मिलीमीटर 2 3 4 मिलीमीटर्स में मौजूद है। लेकिन अगर आप देखें तो नीचे भी लाइंस मौजूद है जो कि एक पूरे सेगमेंट को यानी 1 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 0.5 है। तो यहाँ पर जो स्केल मौजूद है, जो हमारे पास लीव्स मौजूद है, वो किस में है, वो मिलीमीटर में है। और उसी तरह सर्कुलर स्केल जो है, जो थिम्बल पर मौजूद है, वो डिवीजन्स में है। तो यहाँ पर जो पहली लाइन दिखाई दे रही है वो 0.5 दिख रही है, उसके बाद फिर 1, फिर 1.5, देन 2, 2.5, देन 3, 3.5, देन 4, 4.5। इसका मतलब यहाँ पर जो स्लीप रीडिंग आ रही है ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के बाद, वो आप देख सकते हैं वो 4.5 मिलीमीटर है। तो 4.5 मिलीमीटर हमारे पास स्लीप रीडिंग आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास लिखी हुई है, देखें अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्कुलर स्केल या आप कह सकते हैं थिम्बल रीडिंग लेनी है। थिम्बल रीडिंग लेने के लिए हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है टेक द थिम्बल स्केल रीडिंग ऑपोजिट द डाटम लाइन ऑफ द मेन स्केल, मल्टीप्लाई दिस रीडिंग विद लीस्ट काउंट दैट इज 0.01 मिलीमीटर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो डाटम लाइन है, डाटम लाइन कौन सी लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेन स्केल पर, स्लीव पर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थिम्बल की कौन सी लाइन से बिल्कुल मैच कर रही है, ऐसा लगेगा कि एक ही लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर नीचे से काउंट करेंगे तो 10 था, तो 10 के बाद फिर आ रहा है 11 एंड देन 12। इसका मतलब जो 12 डिवीज़न है वो बिल्कुल मैच कर रही है डाटम लाइन से, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट पे मौजूद है। तो 12 डिवीज़न ये हमारे पास थिम्बल रीडिंग है। अभी जो थिम्बल रीडिंग आई है इसको हम उसी तरह जैसे हमने वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी थिम्बल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ लीस्ट काउंट आपके सामने मौजूद है जो कि लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर। तो 0.01 मिलीमीटर से जब 0.12 को जब 12 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो 0.12 मिलीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है थिम्बल रीड्स 12 डिवीज़न।
तो 12 डिवीजनों से रीड किया, लेकिन जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 0.12 मिलीमीटर आ गया। अब फोर्थ स्टेप उसी तरह हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ ऐड मेन स्केल रीडिंग टू थिम्बल रीडिंग, दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डायमीटर हमारे पास आ गया, दोनों को ऐड करके। तो स्लीव रीडिंग 4.5 मिलीमीटर थी, यहाँ पर जो थिम्बल रीडिंग आई है वो 0.12 मिलीमीटर आई है, दोनों को प्लस किया तो 4.62 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गई टोटल रीडिंग फ्रॉम द स्क्रू गेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आगे हम देखते हैं कि अगर इसमें एरर आता है तो हम एरर को कैसे रिमूव करते हैं। अब यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हैं हम ज़ीरो एरर की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें ज़ीरो एरर नहीं होगा। उसमें हम ये चेक करेंगे कि जब ज़ीरो एरर नहीं होता तो रीडिंग कैसे ली जाती है, और फिर जब ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है तब रीडिंग कैसे लेते हैं, और जब नेगेटिव होगा तब कैसे ली जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चेकिंग फॉर ज़ीरो एरर में जो पहली रॉ है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थिम्बल है उसका ज़ीरो मेन स्केल के, या आप कह सकते हैं स्लीव के बिल्कुल टच कर रहा है, उसकी डायटम लाइन से एक तो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, और दूसरी बात उसका स्लीव का जो ज़ीरो है वो ज़ीरो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, मैच कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली मैच कर रहा है थिम्बल के ज़ीरो से। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो जब ज़ीरो एरर नहीं है तो फिर अब हम जब ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे रीडिंग ऑब्जर्व करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। इसके बाद अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद अब इसकी रीडिंग निकाली जाएगी। तो रीडिंग कैसे ली जाएगी, यहाँ पर इसलिए ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं स्लीव रीडिंग यहाँ पर 2 काउंट की जा रही है, और जो थिम्बल रीडिंग है वो 25 थी क्योंकि वो मैच कर रही थी डायटम लाइन से। तो यहाँ पर 25 हमारे पास थिम्बल रीडिंग आ गई। तो 25 को जब आप 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और जब ये 0.25 इस 2 में ऐड होगा तो ये हमारे पास आ गई ओवरऑल रीडिंग, या आप कह सकते हैं ओवरऑल डायमीटर। तो 2.25 हमारे पास ये रीडिंग आ गई मिलीमीटर्स में। यही करेक्टेड रीडिंग है क्योंकि यहाँ पे कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं था, तो यहाँ पर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं थी। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सेकेंड रॉ में ज़ीरो एरर मौजूद है। तो ज़ीरो एरर कैसे आ रहा है, ज़ीरो एरर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज़ीरो था थिम्बल का वो नीचे चला गया है एज़ कम्पेयर टू डायटम लाइन। तो वो नीचे मौजूद है, तो कितना नीचे मौजूद है, वो 7 डिवीजन से नीचे जा चुका है। आप ज़ीरो के बाद से ऊपर तक काउंट करें जो लाइन डायटम लाइन से मिल रही है, तो वो देखें तो वो 7th लाइन है। तो जब इस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो 0.07 आएगा। 0.07 हमारे पास एरर मौजूद है, ये ज़ीरो एरर है। तो ये जो ज़ीरो एरर मौजूद है ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है, जब थिम्बल का ज़ीरो स्पिंडल के ज़ीरो से, पॉजिटिव ज़ीरो एरर आप देख सकते हैं ये कब होगा, जब थिम्बल का ज़ीरो स्लीव के ज़ीरो से नीचे चला जाएगा। तो जब थिम्बल का ज़ीरो स्लीव के ज़ीरो से नीचे होगा तो वहाँ पर जो एरर पॉजिटिव एरर होगा, और उस वक्त यहाँ पे जो एरर हमें दिखाई दे रहा है वो 0.07 मिलीमीटर का एरर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद इसकी रीडिंग निकाली जाएगी। तो रीडिंग निकालने के लिए उसी तरह हमने ऑब्जेक्ट फिक्स करना है। तो ऑब्जेक्ट फिक्स करके यहाँ पर जो स्लीव रीडिंग आ रही है, आप कह सकते हैं जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो 2 आ रही है, और इसके बाद यहाँ पर जो थिम्बल रीडिंग आ रही है, आप कह सकते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है, वो आ रही है 32। तो 32 हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है। इस 32 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो लीस्ट काउंट आपके पास आ जाएगा 0.01, और 0.01 मिलीमीटर को जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 32 से तो ये आ गया 0.32। तो 0.32 ये हमारे पास थिम्बल रीडिंग है, और 2 हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो 2.32 मिलीमीटर ये हमारे पास है टोटल रीडिंग, फाइनल रीडिंग। अब ये जो 2.32 आया था इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से हमने ज़ीरो एरर को लेस करना है। तो क्योंकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर था तो और वो 0.07 का एरर था, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हम इसमें से जब लेस करेंगे 2.32 में से, तो हमारे पास रीडिंग आ गई 2.25 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास फाइनल रीडिंग थी जो कि ज़ीरो एरर की करेक्शन के बाद आ गई। अब इसके बाद
नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 0 डाटम लाइन से ऊपर चला जाए, तो अगर 0 डाटम लाइन से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -0 एरर आएगा और वो माइनस में लिया जाएगा क्योंकि 0 थिम्बल का एक्सीड कर गया डाटम लाइन से। तो जब ये एक्सीड कर गया है तो यहाँ पर कितने से एक्सीड कर रहा है, एक्सीड कर रहा है 2 डिवीजन से। तो जब 2 डिवीजन से ये ऊपर एक्सीड कर गया तो इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 0.01 मिलीमीटर था। टोटल रीडिंग आ गई 0.02 मिलीमीटर और ये आई है नेगेटिव में। इसके बाद अब यहाँ पर भी रीडिंग निकालेंगे, तो रीडिंग निकाली यहाँ पर हमने, तो ये आ गई 2 रीडिंग आ गई मेन स्केल की, जिसे हम स्लीव रीडिंग भी कह रहे थे, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग थी या जिसको हम थिम्बल कहते हैं वो आ गई 23। आप 20 से काउंट करें जो लाइन डाटम लाइन से मिल रही है उस तक, तो यहाँ पर 20, 21, 22, 23 हमारे पास थिम्बल रीडिंग आ गई। तो थिम्बल रीडिंग 23 आ गई। अब इस 23 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0.01 मिलीमीटर था, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आ जाएगा रीडिंग वो आएगी 0.23। तो 0.23 में जब हम प्लस करेंगे 2 तो ये आ गया 2.23 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू एरो से हाईलाइट हुई है ये रीडिंग बता रहे हैं कि हमारे पास स्पिंडल रीडिंग क्या आई है। ऊपर जो लिखा हुआ है 0.25 ये गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था 0.32, तो ये बुक में मिस्टेक है। यहाँ पर ब्लू एरो से लिखा होना चाहिए था 0.32, ऊपर मिस्टेक है, नीचे ये सही लिखा हुआ है। तो यहाँ तक हमने सारी वो डिवाइसेस पढ़ी, सारे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े जो कि लेंथ कैलकुलेट करने के लिए या फिर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए या कोई भी डिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट में वीडियोज़ में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो होंगे मास के लिए या टाइम के लिए। तो यहाँ तक ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। If you are having any of the question and if you don't understand any of the thing, you can ask by comments.